समुद्र के अंदर एक ऐसी दुनिया है जहां जिंदगी हर रूप में धधकती है, छोटी सी प्लैंकटन से लेकर बड़े बड़े ब्लू व्हेल तक। समुद्र धरती के 70% हिस्सों को ढक कर रखता है और इसी के अंदर जीवन का सबसे पुराना रूप बसती है। पानी के नीचे एक अलग ही दुनिया है जहां अंधेरा, शांति और रहस्य साथ साथ चलते हैं। यहाँ के जानवर अपनी अपनी तरह से जीते हैं, खाना ढूंढते हैं और अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र के सबसे छोटे जीव प्लैंकटन की। ये इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखते भी नहीं, पर पूरे समुद्री जीवन की बुनियाद इन्हीं पर टिकती है। मछलियां, जलसीन और कई बड़े प्राणी प्लैंकटन को खाकर जीते हैं। ये सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं और समुद्र के ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से आता है। फिर आते हैं छोटी मछलियां जो समुद्र के मध्य स्तर पर होती है। ये प्लैंकटन खाकर जीवित रहती है, लेकिन खुद के बड़े शिकारियों का शिकार बन जाती है। टूना, मकरेल और सर्डिने जैसे मछली के झुंड एक साथ तैरते हैं ताकि सुरक्षा मिल सके। जब उन पर शिकार होने का खतरा होता है तो ये सब मिलकर एक चमकदार गोला बना लेते हैं जिससे शिकारी भटक जाता है। शार्क समुद्र के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली शिकारी हैं। इनका शिकार करने का अंदाज निराला है। इनके पास इतनी तेज सूझ होती है कि ये पानी के अंदर बहुत दूर से खून की बूंद तक महसूस कर सकती हैं। शार्क अपना शिकार करने के बाद आराम से कई दिन तक बिना खाए रह सकती है। ये अपने बच्चे अंडे के रूप में या कुछ प्रजातियों में सीधा जीवित बच्चों के रूप में देती हैं ताकि उनका जीवन टिक सके। व्हेल समुद्र के सबसे बड़े प्राणी हैं, लेकिन अद्भुत बात यह है कि ये भी छोटी प्लैंकटन जैसे क्रिल को खाकर जीते हैं। ब्लू व्हेल हर दिन लगभग 4 टन क्रिल खा जाता है। इनकी संचार ध्वनि समुद्र के दूर तक सुनी जा सकती है। व्हेल अपने बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रहती है, उन्हें दूध पिलाती है और सुरक्षा करती है। कोरल रीफ जो समुद्र के रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, अनेक जीवों का घर है। ये छोटी छोटी पोलिप्स के समूह से मिलकर बनते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से अपना घर बनाते हैं। कोरल रीफ में हजारों प्रजातियों के मछली, ऑक्टोपस, क्रैब और समुद्री कछुआ रहते हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। कोई ज्यादा नहीं खाता, कोई बिना काम के नहीं रहता। ऑक्टोपस समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों में से एक है। ये अपना रंग और आकार बदल सकता है अपने दुश्मन से बचने के लिए। जब खतरा होता है तो ये शाही इंक छोड़कर शत्रु को अंधेरा कर देता है और निकाल जाता है। ऑक्टोपस अपने अंडों को सुरक्षा देता है, उनके फालने तक खुद खाना भी नहीं खाता। सी टर्टल अपनी लंबी यात्राओं के लिए मशहूर है। ये हजारों किलोमीटर तैरकर उसी तट पर लौट आती है जहां उनका जन्म हुआ था, ताकि वहीं अंडे दे सके। उनके अंडों से निकले छोटे कछुए तट से समुद्र की तरफ दौड़ते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही बड़े होते हैं। डीप सी जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां भी जीवन बसते हैं। वहां के जीव जैसे एंग्लरफिश या जायंट स्क्विड अपना रोशनी खुद पैदा करते हैं। इसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। ये प्रकाश शिकार को खींचने या अपनी जोड़ी को ढूंढने में मदद करता है। समुद्र का ये पूरा चक्र एक अजीब और खूबसूरत संतुलन में चल रहा है। छोटे प्लैंकटन बड़े जीवों को खिलाते हैं, बड़े जीव मरकर समुद्र के तल में गिरते हैं जिससे नए पोषक तत्व बनते हैं। ये तत्व फिर से प्लैंकटन को जीवन देते हैं। इस प्रक्रिया को नेचर बैलेंस या इकोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। लेकिन आज इंसान के प्रभाव से यह संतुलन बिगड़ने लगा है। प्लास्टिक, तेल के दाग और ओवरफिशिंग ने समुद्री जीवों को खतरे में डाल दिया है। अगर हमने अपने समुद्र की रक्षा नहीं की तो शायद एक दिन ये खामोश हो जाएंगे। फिर भी समुद्र अपनी गहराइयों में जीवन को पल रहा है। हर लहर एक कहानी लाती है, जीवन की, संघर्ष की और प्रकृति के संतुलन की। समुद्र के अंदर एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा जिंदा रहेगी जब तक हम उसे सम्मान और सुरक्षा देंगे।